नमस्ते दोस्तों, आप सभी का DAN&P प्रो नोट्स के अंदर स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर शिक्षा तथा सर्वदर्शी माध्यम के थर्ड चैप्टर की बात करेंगे, जो कि हमारा है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। तो आज इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं और कौन कौन से डिवाइस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर आते हैं, और उन डिवाइस के बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बात करते हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के बारे में। तो शुरुआत करते हैं। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस किसे कहते हैं? तो वह डिवाइस जिनका यूज डेटा और जानकारी को स्थायी रूप से लंबे समय तक स्टोर करने के लिए किया जाता है, और इनमें रखा डेटा बिजली बंद होने पर नष्ट नहीं होता है। तो उन्हें क्या कहते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। तो आप ये मान लो कि ऐसा डिवाइस जिसमें हम अगर डेटा स्टोर करते हैं, तो जो भी डेटा वगैरह होता है वो लॉन्ग टाइम तक उसके अंदर स्टोर रहता है। और बाय द वे अगर हम काम कर रहे हैं डेटा पे और वो डेटा सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर स्टोर है, तो लाइट वगैरह चली जाती है तो हमारा डेटा नष्ट नहीं होता है, वो कंप्यूटर के अंदर सेव रहता है। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर कौन कौन से डिवाइस आते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आता है CD रोम और एक CD राइटर, और एक DVD रोम और DVD राइटर, एक फ्लॉपी ड्राइव आता है, जिप ड्राइव आता है, पेन ड्राइव आता है और हार्ड डिस्क आता है। तो पहले बात कर लेते हैं हम CD रोम के बारे में। तो CD रोम के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस है जो लेजर की सहायता से डेटा को पढ़ता है। अर्थात ये है कि CD रोम होता है, ये लेजर की सहायता से डेटा को पढ़ता है और उसको हम जो समझे उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसमें डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है, बदला या मिटाया नहीं जा सकता। इसमें जो भी डेटा वगैरह होता है उसको हम केवल पढ़ सकते हैं। उसमें अगर कोई चीज़ हमें चेंज करना चाहिए, अपना कोडिंग उसमें कोई चीज़ें डेटा ऐड करना चाहिए, तो CD रोम के अंदर वो डेटा हम चेंज या ऐड नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, जैसे सॉन्ग की CD, जैसे बाजार मार्केट से हम सॉन्ग वाले CD लेके आते हैं, तो उसमें जो पहले से सॉन्ग डले होते हैं उन्हीं का यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसमें कोई चेंज या वगैरह दूसरा सॉन्ग नहीं डाल सकते हैं। मूवी की CD होगी, गेम CD होगी, सॉफ्टवेयर CD, जैसे हम कई बार लेके आते हैं मार्केट से एंटीवायरस की CD जो कंप्यूटर में डालनी, तो उसमें ओनली फॉर एंटीवायरस का वही डला होता है, उसके अलावा कोई चीज़ उसमें नहीं डाल सकते हैं। दूसरा एक बात करें CD राइट की, तो CD राइट ड्राइव में डेटा को पढ़ा और लिखा जा सकता है। यानी CD ड्राइव में CD से डेटा कंप्यूटर में डाल सकते हैं और कंप्यूटर से डेटा वापस CD के अंदर डाल सकते हैं। से इसके एग्जांपल भी वही है, गाने हैं जिसे हम लेके आते हैं, तो इसमें उसमें फ़र्क डिफरेंस इतना सा रहता है कि इसमें जो डेटा वगैरह रहता है वो अपने अकॉर्डिंग हम मॉडिफाई या चेंज वगैरह कुछ भी कर सकते हैं CD राइट के अंदर। जबकि CD रोम के अंदर जो भी डेटा वगैरह रहता है उसमें हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते। उसमें जो भी डेटा रहता है वो परमानेंटली सेव रहता है, केवल हम उसको पढ़ सकते हैं। उसमें अगर मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं तो वो नहीं होता है। और इसमें जो CD राइट होता है, इसमें हम डेटा को पढ़ भी सकते हैं, और अगर हम चाहें तो अपने अकॉर्डिंग उसमें डेटा ऐड भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे है 5 मेगावाट लेजर बीम। तो इसमें CD राइट के अंदर 5 मेगावाट लेजर से डेटा को पढ़ा जाता है और 25 मेगावाट लेजर बीम से डेटा को राइट किया जाता है। तो एक से तो पढ़ा जाता है और एक से लिखा जाता है, ठीक है। अब परसेंट DVD रोम, तो DVD रोम का फुल फॉर्म है डिजिटल वर्सेटाइल रोम, ठीक है। ये भी सेम टू सेम जैसे हमने CD रोम पढ़ा था वैसे DVD रोम में डेटा केवल पढ़ा जा सकता है, लिखा या बदला नहीं जा सकता। तो ये सेम टू सेम डिट्टो उसकी तरह है, पर उसमें इसमें डिफरेंस इतना रहता है कि इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है ना, वो CD रोम से ज़्यादा होती है DVD वाले की। जैसे अगर 100 MB का आता है ना, तो ये वाला DVD रोम ये 700 MB के आसपास इसकी स्टोरेज क्षमता होती है।
अब बात करते हैं चौथे की, जो कि यहाँ पे दे रखा है डीवीडी राइट। तो ये भी सेम टू सेम सीडी राइट की तरह ही है कि इसमें डेटा को हम चेंज वगैरह कर सकते हैं, डेटा ऐड कर सकते हैं, पर इसमें उसमें डिफरेंस ये होता है कि इसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है उससे ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं फ्लॉपी ड्राइव। तो फ्लॉपी ड्राइव होता है, फ्लॉपी ड्राइव एक पुरानी स्टोरेज डिवाइस है, अर्थात इसका ये मतलब है कि ये फ्लॉपी ड्राइव अभी प्रेजेंट टाइम में यूज नहीं होता है। पहले के ज़माने में जब डेटा स्टोर करते थे फ्लॉपी ड्राइव का यूज करता है, जिससे फ्लॉपी डिस्क में डेटा और सेव या पढ़ा जा सकता है। यानी जो पहले थे डेटा को स्टोर करने के लिए फ्लॉपी ड्राइव का यूज किया जाता था, और इसमें डेटा को पढ़ा भी जाता है और राइट एंड डाला सेव भी किया जा सकता है। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती थी, यानी पर इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती थी वो 1 MB के आसपास होती, जो कि प्रेजेंट टाइम में 1 MB कुछ भी नहीं है। जो इसकी स्टोरेज क्षमता होती है वो 1.44 MB के आसपास होती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं जिप ड्राइव। तो जिप ड्राइव डेटा सेव और पढ़ा जा सकता है। इसकी स्टोरेज क्षमता फ्लॉपी से ज़्यादा होती है और इसकी स्टोरेज क्षमता 100 MB से 750 MB तक होती है। जिप ड्राइव की जो कैपेसिटी होती है डेटा को स्टोर करने की, वो 100 MB से 750 MB तक की डेटा को ये स्टोर कर सकता है, तो स्टोर कर सकता है जिप वाला। तो इसमें ज़्यादा डिफरेंस वगैरह नहीं है, केवल इसमें अगर डिफरेंस आता है तो इनकी जो डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी होती है उसमें ज़्यादा डिफरेंस आता है। पुराने वाला जो रहता है स्टोरेज ड्राइव, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो कम होती है, जबकि जो प्रेजेंट टाइम में न्यू आ रहा है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी पुराने की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अब बात करते हो पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव को आप सभी जानते हो, पेन ड्राइव एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। इसमें डेटा को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। इसका आकार छोटा होता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बाकी से बहुत ज़्यादा होती है, जो हमने पढ़ा। पेन ड्राइव का उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ले जाने के लिए किया जाता है। यूएसबी पोर्ट से कंप्यूटर लैपटॉप में लगाया जाता है और इसकी स्टोरेज से कैपेसिटी 6 GB से 256 GB तक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है। आपको मैंने बताया था कि इसकी स्टोरेज क्षमता होती है बाकी जो हमने पढ़ा है उससे ज़्यादा होती है, यानी 4 GB से 256 GB तक ये डेटा को स्टोर कर सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसको हम इसका यूज एक कंप्यूटर से डेटा को दूसरे कंप्यूटर में डालने के लिए किया जा सकता है। ये इसमें डेटा डालने के लिए कंप्यूटर में एक पोर्ट होता है, यूएसबी पोर्ट, उसमें इसको लगा दिया जाता है और वो डेटा दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है। अब बात करते हैं हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव है, ये बहुत 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 इम्पोर्टेंट होता है, कंप्यूटर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हार्ड ड्राइव कंप्यूटर की मुख्य स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डेटा स्थायी रूप से सेव रहता है। बिजली बंद होने पर भी रखा डेटा सुरक्षित रहता है और बहुत अधिक स्टोरेज क्षमता होती है। तो वही है कि ये कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट मुख्य स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर के जितने भी सॉफ्टवेयर वगैरह होता है, डेटा वगैरह होता है, वो हार्ड डिस्क के अंदर ही स्टोर रहते हैं। और इसमें जो डेटा होता है वो बिजली बंद हो या चले जाने पर भी डेटा नष्ट नहीं होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता GB से TB तक, यानी गीगाबाइट से टेराबाइट तक इसकी स्टोरेज क्षमता होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में डेटा को प्राप्त या एक्सेस कैसे किया जाता है, जो कि दो तरीके से सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर डेटा को एक्सेस किया जाता है। एक तो सीरियल, जो डायरेक्ट सीरियल क्रम जैसे 1 2 3 4 ऐसे चलती है उस क्रम में, और एक तो डायरेक्ट, जिसमें हम 1 पे काम करें तो डायरेक्ट 5 में चले जाते हैं, 5 में काम करें तो वापस 1 में आ जाता है। ये होता है डायरेक्ट। में पढ़ लेते हैं हम। तो इसमें डेटा को एक के बाद क्रम लाइन से पढ़ा जाता है, जैसे कैसेट टेप। आप सभी लोगों ने देखा होगा पुराने ज़माने में एक कैसेट आती थी, उसमें जो गाने स्टोर रहते थे उसमें से अगर हम फर्स्ट नंबर का गाना सुन रहे हैं, उसमें से अगर 5 नंबर का गाना हमें सुनना है तो उसके अंदर 5वां नंबर का गाना सुनने के लिए हमें उसके 1 2 3 ऐसे कर करके 5वें नंबर के गाने में
जाना पड़ता था, डायरेक्ट हम उसका एक्सेस नहीं कर सकते थे। ये हमारा सीरियल क्रम के अंदर उसमें डेटा एक्सेस किया जाता है, ठीक है। अब होता है डायरेक्ट डेटा सीधे एक्सेस कर सकते हैं। एग्जांपल, मेमोरी कार्ड में स्टोर सॉन्ग। अतः मेमोरी कार्ड में अगर हम गाने स्टोर कर रहे हैं और उसको अगर मोबाइल के अंदर इंटर करके हम चला रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई से भी गाने को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हम 1 नंबर का गाना सुन रहे हैं, उसके बाद अगर हम 100 नंबर का गाना सुने तो डायरेक्ट हम उसमें 100 नंबर का गाने को एक्सेस कर सकते हैं। इसे बोलते हैं डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। अब बात करते हैं पिक्सल एंड रेजुलेशन। तो पिक्सल का और रेजुलेशन का सीधा सा सिंपल सा मतलब है, अगर डिस्प्ले पर पिक्सल ज़्यादा है तो इमेज की क्वालिटी अच्छी आएगी, तो रेजुलेशन अच्छा रहेगा। तो बात कर लेते हैं, किसी भी तस्वीर या स्क्रीन पे सबसे छोटा डॉट, उसे क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। यानी स्क्रीन पे सबसे बारीक से बारीक जो डॉट होता है उसे क्या कहते हैं, पिक्सल कहते हैं। और पिक्सल और स्क्रीन पे मौजूद पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं, रेजुलेशन कहते हैं। यानी बहुत सारे पिक्सल इन इमेज जो स्क्रीन पे डिस्प्ले पे जो भी इमेज हमें शो हो रही है वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी होती। और जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी इमेज की क्वालिटी अच्छी होगी, अर्थात बहुत सारे पिक्सल मिलके हमारा क्या बनाता है, रेजुलेशन बनाता है। उदाहरण के लिए 1920 इंटू 1080 फुल HD, यानी ये होता है पिक्सल को मापने का। ये आप मान लो, जैसे ये 1920 उसकी चौड़ाई है और 1080 उसकी ऊंचाई, यानी जो हमारी इमेज है उसकी ऊंचाई इंटू चौड़ाई के अकॉर्डिंग रेजुलेशन को मापा जाता है। तो यहीं पे हमारा थर्ड चैप्टर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस ख़त्म होता है। इसके बाद फोर्थ चैप्टर बहुत जल्दी आएगा। इसके लिए मेरे चैनल DAN&P Pro Notes को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।